आइसोथर्मल, स्लो एक्सचेंज ऑफ हीट, और इतना स्लो कि टेम्परेचर को बदलने का टाइम ही ना लगे। इसका मतलब कंडीशन हुई डेल्टा टी इज इक्वल्स टू ज़ीरो, मतलब टी इज इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट, और अगर टी कॉन्स्टेंट है तो इंटरनल एनर्जी का चेंज भी ज़ीरो होगा। तो इक्वेशन अगर हम देखें तो पी वी इज इक्वल्स टू एन आर टी होता है। टी अगर हमारा कांस्टेंट है तो पी वी इज इक्वल्स टू कांस्टेंट। वर्क डन अगर हम देखें तो इज इक्वल्स टू एन आर टी एल एन वी टू अपॉन वी वन। अरे एक और फॉर्मूला है ना, एन आर टी एल एन पी वन अपॉन पी टू। देखो ना बदल सा गया, यहाँ टू है तो यहाँ वन। अगर हम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स देखें तो डेल्टा क्यू इज इक्वल्स टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू। ये तो ज़ीरो है, ओ तो डेल्टा क्यू ही डेल्टा डब्ल्यू है, ये तो बड़ी अच्छी बात है। और इस तरह से डेल्टा क्यू इज इक्वल्स टू एन सी डेल्टा टी, और सी होता है डेल्टा क्यू अपॉन एन डेल्टा टी। तो डेल्टा टी हुआ ज़ीरो और सी हुआ इनफाइनाइट। ग्राफ की बात करें तो ये रहा पी, ये रहा वी और ये रहा ग्राफ। अगर स्लोप की बात करें तो वो होगा स्लोप इज इक्वल्स टू माइनस पी बाय वी। तो हो गया ना आइसोथर्मल प्रोसेस। तो अभी तक हमने आइसोथर्मल प्रोसेस की थ्योरी देखी। आइए कुछ पी वाई क्यू देखते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे J2023 का पी वाई क्यू। इसमें आइसोथर्मल प्रोसेसेस के लिए पीवी ग्राफ दे रखा है और हमें ये पता करना है कि इन 4 में से किस ग्राफ में T3 सबसे ज़्यादा है। इक्वेशन हमें बताती है कि पी वी इज इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट होता है, यानी P इज़ इन्वर्स प्रोपोर्शनल टू 1/V, और हम देख कर आए हैं कि इसका ग्राफ कुछ इस तरह से होता है। तो ऑप्शन 2 और 3 तो हमारे आंसर हो ही नहीं सकते। अब ऑप्शन 1 या 2 में से किस तरह से चेक करेंगे, तो एक कांस्टेंट वॉल्यूम ले लेते हैं और उस कांस्टेंट वॉल्यूम पर हम प्रेशर को प्लॉट करना शुरू करते हैं तीनों प्रोसेस के लिए। तो ये हो गया P3, यहाँ आया P2, यहाँ आया P1। तो PV इज इक्वल्स टू हम लिख सकते हैं nRT। तो एक पर्टिकुलर टेम्परेचर के लिए यदि वॉल्यूम कांस्टेंट है तो P इज प्रोपोर्शनल टू T, यानी जहाँ पर प्रेशर ज़्यादा होगा उसी जगह पर टेम्परेचर भी ज़्यादा होगा। यदि हम देखें हमारे फर्स्ट ऑप्शन के अंदर तो P3 सबसे कम है और P1 सबसे ज़्यादा है। इसका मतलब फर्स्ट ऑप्शन के अंदर T1 सबसे ज़्यादा है T3 से। और अगर हम फोर्थ ऑप्शन के अंदर यही प्रोसेस अपनाएं और कांस्टेंट कर दें वॉल्यूम को और सभी प्रोसेस के ऊपर प्रेशर P1, P2 एंड P3 लगाएं तो हमें मिलेगा कि P3 सबसे ज़्यादा है और सबसे कम है हमारे पास P1। और PV इज इक्वल्स टू nRT से हमें मिलता है कि जितना ज़्यादा टेम्परेचर उतना ज़्यादा प्रेशर, देयरफॉर फोर्थ ऑप्शन हमारा सही है क्योंकि P3 सबसे ज़्यादा है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे JEE 2018 का। 1 मोल हमें दे रखा है मोनो एटॉमिक गैस, कंप्रेस किया गया है और प्रेशर को डबल किया जा रहा है, टेम्परेचर 27 डिग्री सेंटीग्रेड, मतलब टेम्परेचर हो गया 300 केल्विन। पहला प्रेशर P था, बाद का प्रेशर हुआ 2P, और हमें वर्क डन ऑन द गैस निकालना है। ऑन द गैस मतलब जो हमारा वर्क डन आएगा वो होना चाहिए नेगेटिव में। ये एक आइसोथर्मल प्रोसेस है क्योंकि टेम्परेचर यहाँ पर कांस्टेंट है, और आइसोथर्मल में वर्क डन हम जानते हैं nRT ln P1 अपॉन P2। इनिशियल ऊपर आता है तो N1 हुआ, R रहेगा और T बनेगा 300 और ln ये P है, ये हो गया 2P। ध्यान रहे कि वर्क डन नेगेटिव आया है क्योंकि वर्क डन ऑन द गैस था, तो ये जितना भी आंसर है ये नेगेटिव में है, ये नेगेटिव में है। तो हम वर्क डन को लिखेंगे -300R ln 1/2, बट ये आंसर में ऑप्शन में कहीं भी नहीं है, तो यहाँ हम थोड़ी सी मैथ्स लगाएंगे और इसको हम ln 2 लिखेंगे और माइनस आगे। इस तरीके से हमारा वर्क डन हो जाएगा 300R ln 2।
जो कि ऑप्शन नंबर 2। इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे जो 2017 में आया है। इसमें बहुत इजी क्वेश्चन है। इसमें हमसे एक पीवी डायग्राम दे रखा है और 1 और 2 दो पोजीशंस हमको दे रखी है और हमको करेक्ट टीपी डायग्राम को सेलेक्ट करना है। तो अगर हम 1 से 2 पर जाते हैं तो प्रेशर हमारा डिक्रीज़ हो रहा है और ये जो ग्राफ है इसको देख कर के हम कह सकते हैं कि एक आइसोथर्मल प्रोसेस का ग्राफ है, यानी कि टेम्परेचर यहाँ पर कांस्टेंट रहेगा। तो रिज़ल्ट अगर मैं देखूँ तो होगा कि प्रेशर को हमें डिक्रीज़ होते हुए दिखाना है और टेम्परेचर को हमें कांस्टेंट दिखाना है। तो अगर फर्स्ट वाले केस में देखूँ मैं तो यहाँ पर तो टेम्परेचर इंक्रीज़ हो रहा है, ये तो ऑप्शन हो ही नहीं सकता। और यदि अगर मैं यहाँ पर देखूँ सेकंड वाले केस के अंदर तो यहाँ पर मेरा टेम्परेचर कांस्टेंट है, लेकिन 2 पर जो प्रेशर है वो P के प्रेशर से ज़्यादा है, इसलिए मैं ये कह सकता हूँ कि ये भी आंसर नहीं है। यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो टेम्परेचर कांस्टेंट है, यस, क्योंकि y कोऑर्डिनेट नहीं चेंज हो रहा है और 2 का प्रेशर 1 से कम भी है क्योंकि x कोऑर्डिनेट जो 2 है उसका लेस है। तो ये हमारा ऑप्शन हो सकता है क्योंकि प्रेशर डिक्रीज भी हो रहा है 2 पर और टेम्परेचर कांस्टेंट भी है। तो अब जो क्वेश्चन मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो ऐसा है कि रिसेंटली 2025 में भी आया है और 2024 में भी वो रिपीट हुआ है। एक साइक्लिक प्रोसेस हमको दे रखी है, ठीक, ये हमें गिवन है, प्रोसेस साइक्लिक है और हमको निकालना है हीट एब्जॉर्ब्ड। हीट एब्जॉर्ब्ड, तो हीट एब्जॉर्ब्ड यानी डेल्टा क्यू हमें निकालनी है। फर्स्ट लॉ से हमें पता लगता है कि डेल्टा क्यू डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू होती है। कुछ बातें जैसे यदि अगर आपको साइक्लिक ग्राफ दिखाई दे तो मतलब डेल्टा यू उसका 0 है और वर्क डन जो उसका होगा वो होगा एरिया। यदि क्लॉकवाइज है तो एरिया को मुझे लेना होगा पॉजिटिव और यदि एंटी क्लॉकवाइज है तो एरिया को मुझे लेना होगा नेगेटिव, यानी वर्क डन पॉजिटिव होगा और वर्क डन नेगेटिव होगा एंटी क्लॉकवाइज के केस में। तो यहाँ पर हम ये तो क्लियर समझ चुके हैं कि हमारा वर्क डन कितना होगा, एरिया, और क्या होगा, पॉजिटिव, क्योंकि यहाँ पर क्लॉकवाइज का केस है। अब एरिया कैसे निकालेंगे तो ध्यान से देखें, ये एक डायामीटर बनेगा और ये हो गया हमारा R1। तो अगर हमसे R1 पूछे तो हम जवाब में दे देंगे 340 माइनस 60/2 और ये है हमारा किस में, किलो पास्कल के अंदर। तो R1 हमारे पास आ गया 140 इंटू 10 की पावर 3 पास्कल, करेक्ट। इसी तरीके से यदि हमसे पूछा जाए कि इस बार आपको निकाल के दिखाना है ये वाला डायामीटर, तो ये डायामीटर में हो जाएगा R2। तो हमारे पास R2 मिलने वाला है 340 माइनस 60/2 और ये है 10 की पावर -6 मीटर क्यूब में, क्योंकि हमें सेंटीमीटर क्यूब दे रखा है तो हमें मीटर क्यूब में उसे कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो R2 हमारे पास आ गया 140 इंटू 10 की पावर -6 मीटर क्यूब। तो डेल्टा डब्ल्यू की वैल्यू क्या होगी, वो तो एरिया होगा। फिर एरिया क्या लेंगे, पाए, एक रेडियस R1 एक रेडियस R2। तो डेल्टा डब्ल्यू मेरे पास हो गया 3.14 इंटू 140 10 की पावर 3 मल्टीप्लाइड बाय 140 10 की पावर -6 और यहाँ पर डेल्टा डब्ल्यू निकल कर आएगा 19.6 जूल, यानी ऑप्शन नंबर सी। और जो डेल्टा डब्ल्यू है वही तो डेल्टा क्यू है, ये हम यहाँ पर ऑलरेडी देख चुके हैं क्योंकि डेल्टा यू है नहीं, ठीक। तो ऑप्शन नंबर सी हमारे पास आ गया। तो इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हमारे आते हैं, 2025 में भी आया, 2024 में भी आया। 2023 की बात यदि हम करें तो हीट गिवन है, यानी हीट दी गई है और प्रोसेस हमारे पास आइसोथर्मल है। तो यहाँ पर इंटरनल एनर्जी ऑफ द गैस विल डिक्रीज। देखिए अगर हमारे पास आइसोथर्मल है तो ये क्लियर है कि टेम्परेचर तो कांस्टेंट रहेगा
और ऐसे केसेस में डेल्टा यू हो जाएगी 0। तो इंटरनल एनर्जी डिक्रीज होने का कोई सवाल नहीं होता, इंटरनल एनर्जी इंक्रीज होने का सवाल नहीं होता। इंटरनल एनर्जी ऑफ द गैस विल नॉट चेंज। यस, सी द करेक्ट आंसर। द गैस विल डू पॉजिटिव वर्क। देख लेते हैं। तो डेल्टा क्यू इज इक्वल्स टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू, ये तो है नहीं। वर्क हीट इज गिवन टू द गैस, हीट गिवन, गिवन का मतलब ये हो गया कि डेल्टा क्यू हमारे पास क्या होने वाला है, पॉजिटिव। तो डेफिनेटली डेल्टा डब्ल्यू भी हमारे पास क्या होगा, पॉजिटिव, क्योंकि अगर एल एच एस पॉजिटिव है तो आर एच एस को भी पॉजिटिव होना पड़ेगा। सो दैट गैस विल डू पॉजिटिव वर्क। सो द ऑप्शन इज फर्स्ट। ओके, थैंक यू। इसी तरह नेक्स्ट रिवीजन अब हम लेने वाले हैं, अगला टॉपिक है एडियाबेटिक प्रोसेस।